हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है। मैं बीच बीच में कुछ कुछ बोर्ड्स दिखाता हूँ, मींस प्लेट्स दिखाता हूँ और एम्पलीफायर्स दिखाता हूँ। तो मैं बता देंगे आपको, मींस ये क्लास ए बी एम्पलीफायर है, ये क्लास डी एम्पलीफायर है, ये क्लास ए एम्पलीफायर है, ए बी एम्पलीफायर है। ऐसा ऐसा कैटेगराइज वाइज मैं बता देता हूँ। बट ये जानना ज़रूरी है क्लास ए क्या होता है, उसका स्पेशलिटी क्या है, क्लास ए बी क्या होता है, उसका स्पेशलिटी क्या है, और क्लास डी क्या है, उसका स्पेशलिटी क्या है। तो ये सिंपली ऐसा बताने में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली आपको जो समझ में आएगा वो तरीके से मैं आपको बता देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ए और क्लास बी और क्लास ए बी, ये तीन क्लास हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास डी एक वास्ट टॉपिक है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ए एम्पलीफायर के साथ। एक्चुअली एक ए एम्पलीफायर जानने के पहले एक एम्पलीफायर मीन्स क्या होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एम्पलीफायर क्या है हम देख लेंगे, ठीक है। एक एम्पलीफायर मीन्स कोई भी चीज़ को, मीन्स कोई भी एम्पलीफायर एक ऐसा चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, मीन्स एक एक एम्पलीफायर ये एम्पलीफायर मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ये क्या करता है, एक वीक सिग्नल को वो बढ़ा के उसका जो सिग्नल को स्ट्रेंथ बढ़ा के हमको आउटपुट में दे देंगे। जो इनपुट एक सिग्नल देंगे, इनपुट वीक सिग्नल को बढ़ा के हायर आउटपुट देते हैं, उसको हम एम्पलीफायर कह सकते हैं, सही है ना। तो एक वीक सिग्नल को वो चाहते हैं वोल्टेज हो, करंट हो, ना तो पावर हो। पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज पावर, नहीं तो पी। तो ये पावर मीन्स कंफ्यूज नहीं होना है, वोल्टेज इंटू पावर, वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर। तो ये वोल्टेज को एम्पलीफायर कहती है तो भी हम एम्पलीफायर बोलते हैं। करंट को भी सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा के आउटपुट में देते तो उसको भी हम एम्पलीफायर कर सकते हैं, और पावर को भी बढ़ा कर दिया तो उसको भी हम एम्पलीफायर कर सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक में क्या है, ऑडियो सिग्नल्स को, ऑडियो सिग्नल्स जो है ऑडियो सिग्नल वेव फॉर्म्स को, ऑडियो सिग्नल वेव फॉर्म्स कैसे होता है, ये वेव मीन्स क्या होता है, वेव मीन्स हम एक समुद्र का किनारे पे जाके खड़े होते हैं तो उसमें जो वेव आता है, उसका वेव कैसे होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा उसका वेव आता है, दैट इज़ वेव फॉर्म्स। इसलिए हम उसको ऑडियो सिग्नल का वेव फॉर्म होता है। ये दूसरा एक चीज़ का भी वेव फॉर्म सेम होता है, किसका है, AC अल्टरनेटिंग करंट, इसका भी वेव फॉर्म सेम इसी तरीके से होता है, राइट। तो ये जो वेव फॉर्म जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ा के, ये वेव फॉर्म का स्टार्टिंग हम एक इसका सिग्नल का डायग्राम बनाया तो ये पॉजिटिव साइकिल, हाफ साइकिल, इधर से फिर नेगेटिव हाफ साइकिल,
ये एक ऑडियो सिग्नल का एक वेव फॉर्म, इधर से स्टार्ट होके इधर से एंड। इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं हम, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 360 डिग्री टोटल, ये 180 डिग्री होगा और उसका बाकी 180 डिग्री टोटल मिलके 360 डिग्री का वेव फॉर्म जो है, इसको हम एक एम्पलीफायर का अंदर देंगे। ठीक है, एक एम्पलीफायर का अंदर दिया तो ये जो वेव फॉर्म है इसका आउटपुट हमको कैसे मिलेगा, इसको हमका एग्जैक्ट मालूम होने के लिए हम इसको एक 2 कॉलम ग्राफ का अंदर डाल देंगे, तो इसका हमारा आउटपुट मिलेगा। देखो ये फॉर्म में हमारा आउटपुट मिलेगा। इतना छोटा वाला एक सिग्नल को एम्पलीफाई करके इतना बड़ा एक सिग्नल आउटपुट में दे देंगे, दैट इज़ एन एम्पलीफायर, राइट। तो इसमें हमारा क्लासेस कैसे है वो हम देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास ए से। आपको इसमें देख सकते हैं मैं एक ट्रांजिस्टर का सिंबल इधर ड्रॉ किया हुआ है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। NPN मीन्स वो जो आरो मार्क आपको देख सकते हैं, ये पॉजिटिव बाहर की तरफ से आ रहा है, मीन्स ये जो आरो मार्क है, इसलिए ये NPN ट्रांजिस्टर। ये अंदर का तरफ हो गया तो ये उल्टा हो गया तो वो PNP ट्रांजिस्टर होगा। ओके, सो कॉमनली क्लास ए एम्पलीफायर्स NPN ट्रांजिस्टर से बनता है। और ये एम्पलीफायर का स्पेशलिटी ये है, ये एक एम्पलीफायर वर्क करने के लिए एक ट्रांजिस्टर ज़रूरी होता है। इन ओल्ड टाइम्स, इन पुराना टाइम्स में क्या होता था, पुराने टाइम्स में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। 1920 से 1990 से इन्वेंट किया हुआ है वैक्यूम ट्यूब्स, और 1950 तक था। वो धीरे धीरे बंद हो गया, इसलिए था कि वो हैंडल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम था। वो कांच से बनते थे, जल्दी जल्दी टूट जाते थे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह स्पेस चाहिए था, और उसको काम कराने के लिए हायर वोल्टेज चाहिए था। ये सब चीज़ें की वजह से उसको धीरे धीरे बंद किया हुआ था। तो तब से हमारे पास ट्रांजिस्टर आ चुका है। ट्रांजिस्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वंडरफुल किट बोलते हैं, वंडरफुल किट बोलते हैं, इसलिए है कि उसका जो काम बहुत एफिशिएंटली काम करते हो, और कोई भी ऐसी हो उसका अंदर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर इनबिल्ट होता है उसका अंदर। अभी कंप्यूटर चिप्स होता है और मदरबोर्ड्स होता है, उसका अंदर जो भी माइक्रो मोबाइल्स होता है, उसका अंदर जो भी छोटा छोटा माइक्रो चिप्स दिखता है, उसका अंदर बहुत सारा ट्रांजिस्टर से बना चुका है। तो ये है एक क्लास ए का सिंबल डायग्राम। ये क्लास ए का स्पेशलिटी ये है, इसके काम करने के लिए बहुत कम कंपोनेंट्स चाहिए, और इसका जो आउटपुट है एकदम सुपर फिडेलिटी वाला है। फिडेलिटी मीन्स अच्छा खासा उसका साउंड क्वालिटी सुपर्ब है, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है, उसका एफिशिएंसी बहुत कम है। वो मैं आपको क्या है बता देंगे। तो एक ट्रांजिस्टर वर्क करने के लिए उसको बायासिंग करना पड़ता है। बायासिंग क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो उसका डिस्क्रिप्शन ये टॉप में आपको उसका सिग्नल मिलेगा, वो क्लिक कर दिए तो आपको बायासिंग क्या है मैं एक्सप्लेन किया वो वीडियो में। तो एक ट्रांजिस्टर काम करने के लिए उसका एक छोटा सा वोल्टेज देना पड़ता है। ठीक है, कहाँ देना पड़ता है, उसके बेस में। तो ये ट्रांजिस्टर का ये इसका कलेक्टर है C, और ये इसका एमीटर है E, और ये इसका बेस है। ठीक है, तो कलेक्टर, बेस एंड एमीटर। तो इधर एक छोटा सा वोल्टेज देंगे, वो वोल्टेज को वो एम्पलीफाई करके एक कलेक्टर से बाहर निकलते हैं। ये एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। कॉमन एमीटर मीन्स इसका इनपुट का ये पॉजिटिव इनपुट है, हम जो सिग्नल देते हैं ना उसका सिग्नल का पॉजिटिव इधर आएगा और नेगेटिव इधर आएगा। तो ये नेगेटिव
और एम्पलीफायर ये स्पीकर का नेगेटिव दोनों कॉमन रहेगा, इसलिए एक कॉमन एमिटर, ये एमिटर जो है ना ये कॉमन है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ये दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। ठीक है, तो ये क्लास ए में कैसे होता है मैं बता देंगे आपको। तो ये इनपुट सिग्नल हम इधर से दे रहा हूँ, इसमें बेस में दे रहा हूँ, और इधर से जो VCC है हमारा इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज मीन्स जो ट्रांजिस्टर नहीं तो एम्पलीफायर काम करने का जो वोल्टेज है वो है, ये ग्राउंड है। ये जो दो रेसिस्टेंस है R1 एंड R2, ये इसका बायसिंग डिसाइड करता है। बायसिंग मीन्स ये इसका एम्पलीफायर को, ये ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए, ऑन होने के लिए एक वोल्टेज देना पड़ता है, वो तभी जाके ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेंगे। एक्टिव रीजन, ठीक है। एक्टिव रीजन मीन्स एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम करने के लिए, ट्रांजिस्टर दो तीन काम करते हैं, वो एक एम्पलीफायर का तरफ से करते हैं, एक स्विच का तरफ से करते हैं, वो एक एम्पलीफायर का तरफ से करने के लिए उसको एक्टिव रीजन में रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम उसको 0.7 वोल्टेज उसको बेस में देना पड़ता है। तो ये हमारा जो इनपुट वो जो वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज के मिल के हमको इधर एक बेस में एक वोल्टेज देना पड़ता है। वो वोल्टेज जो है 0.7 वोल्टेज है। तो ये एम्पलीफायर का आउटपुट में हमको इधर से ये कलेक्टर से आउटपुट मिलेगा। तो ये एम्पलीफायर का स्पेशलिटी ये है, ये एम्पलीफायर हमेशा ऑन रहेंगे। ये हम इनपुट सिग्नल दिया ना दिया तो ये एम्पलीफायर हमेशा ऑन रहेंगे। ऑन रहने का वजह से क्या होता है, उसका हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या क्या अच्छा चीज़ क्या क्या होता है, इसमें बुरी चीज़ क्या क्या होता है मैं बता दूँगा। अच्छा चीज़ ये है, इसका जो इनपुट वेव फॉर्म जो है, ये जो वेव फॉर्म आपको ये दिख रहा है ना, ये इनपुट वेव फॉर्म, ये इसको वेव फॉर्म बोलते हैं। ये एसी का जो वेव फॉर्म, ये सेम हमको ये क्लास ए एम्पलीफायर है, क्लास ए, ठीक है। क्लास ए का हम एक बॉक्स में डाल दिया है और हमने इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। सिग्नल हमने ऐसा दिया है, इधर आके फिर ऐसा है, ये एक वेव फॉर्म है। इनपुट सिग्नल दिया, मगर हमको आउटपुट कैसे मिला है, ये सेम वेव फॉर्म का आउटपुट हमको बढ़ा के मिला है। दैट मीन्स हम एक 1 वाट इनपुट पावर दे रहे हैं तो हमको इधर मिलेगा 10 वाट आउटपुट, दैट इज एम्पलीफाइड आउटपुट। इसमें ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म में कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा हम दे रहे हैं वैसा हमको मिल रहा है। इसलिए क्लास ए एम्पलीफायर हमेशा उसका साउंड क्वालिटी में फेमस है, साउंड क्वालिटी में फेमस है, उसका फिडेलिटी में फेमस है, और उसका लो डिस्टॉर्शन में फेमस है। ये तीन चीज़ में ये फेमस है। और इसका ड्रॉबैक क्या क्या है हम देख लेंगे। ये क्या है, हमेशा ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहने की वजह से इसको बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके लिए एक बल्कि पावर सप्लाई चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ा, ये हीट को डिसिपेट करने के लिए बहुत बड़ा लार्ज हीट सिंक चाहिए। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। तो ज़्यादा ये ऑडियो लवर्स के उसका अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ है, ये तीन चीज़ का वजह से होता है। ये ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहता है, इनपुट सिग्नल नहीं दिया तो भी ये ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहता है। इसका वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और वो जो
ऑन होने की वजह से वो कंटिन्यूस करंट ड्रॉ करते रहते हैं, इसलिए उसको हमेशा एक बहुत बड़ा बल्कि पावर सप्लाई चाहिए और वो जो हीट को डिसिपेट करने के लिए एक लार्ज हीट सिंक चाहिए। ये है क्लास ए एम्पलीफायर। ओके, ये क्लास ए एम्पलीफायर का एफिशिएंसी ओनली 30% है। वो इसलिए है कि हमने अगर 100 वाट का इनपुट वोल्टेज देते हैं और ओनली हमको आउटपुट 30 वाट ही मिलेगा, इसलिए बहुत लेस एफिशिएंट है। बट इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसलिए ये कि इसका जो वेव फॉर्म जो दे रहे हैं वो वेव फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ उसको एम्पलीफायर करके बढ़ा के हमको आउटपुट में देते हैं। इसलिए साउंड क्वालिटी बहुत फेमस है और उसका फिडेलिटी बहुत अच्छा है, इसलिए कि वो कंटिन्यूस उसका जो वेव फॉर्म है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है। और उसको लो डिस्टोर्शन मीन्स वो स्पीकर में एक डिस्टोर्टेड आवाज़ आता है। वो आप गूगल करके देख लीजिए डिस्टोर्शन मीन्स क्या होता है, आपको फील होगा। कभी कभी आप साउंड को ज़्यादा बढ़ा के करते हैं तो स्पीकर एक शिवरिंग जैसा होने लगता है, वो सिचुएशन को हम डिस्टोर्शन बोलते हैं। तो इसमें डिस्टोर्शन है नहीं है, 0.000 समथिंग है इसका डिस्टोर्शन लेवल। और इसलिए ये क्लास ए एम्पलीफायर ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज देते हैं उसका अनुसार से उसका आउटपुट बहुत कम है, इसलिए वो एफिशिएंसी उसका बहुत कम है। अभी जाएंगे हम क्लास बी में। ये है क्लास बी एम्पलीफायर। हमने क्लास ए एम्पलीफायर में क्या किया है, क्लास ए एम्पलीफायर में हम एक ट्रांजिस्टर लिया है, एक NPN ट्रांजिस्टर था वो, उसमें हमने करंट दिया है, वोल्टेज दिया है इधर से और सिग्नल डायरेक्ट दिया है। ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर एक ही था। और इसमें क्या है, इसमें हमने दो ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, एक NPN और एक PNP। ओके, ये इसमें एक NPN मीन्स ये आरा मार्क देख लेना बाहर की तरफ से, और ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसको हम पुश पुल एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, पुश पुल। वो इसलिए है हमने एक वेव फॉर्म दे रहा है, इनपुट सिग्नल एक वेव फॉर्म दे रहा है, ये 180 डिग्री हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव 180 डिग्री, ये नेगेटिव 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका एक तरफ ये हमने इनपुट सिग्नल इधर से दे रहा है, इसका पॉजिटिव साइड का 180 क्या होता है, ये डायोड का थियरी आपको पता है ना। डायोड क्या करते हैं, डायोड हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज को भी पास करेंगे। तो ये क्या है, एक डायोड मान लीजिए आप, तो ये पॉजिटिव साइकिल को इन्होंने पॉजिटिव हाफ को, ये पॉजिटिव हाफ को इन्होंने एम्पलीफाई करके इधर देते हैं, बाकी नेगेटिव साइकिल को, ये वाला हिस्सा को ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करके देंगे। तब क्या हो गया है, ये हमेशा ये ट्रांजिस्टर हमेशा दोनों ऑन नहीं रहेंगे। एक सिग्नल इधर आया तभी जाके ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और दूसरा सिग्नल इधर आएगा तभी जाके ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो ये अल्टरनेट में एक टाइम मिलता है इन लोगों को ऑन ऑफ होने के लिए, इसलिए उसका हीट प्रोडक्शन बहुत कम हो गया और उसका एफिशिएंसी जो क्लास ए में 30% था, इसमें हो गया 75%। ओके, मगर इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम था वो, इसमें जो आउटपुट फॉर्म हमने जो क्लास ए में क्या था, एक इनपुट फॉर्म हमने इसमें दे रहा है, इसमें जो इनपुट फॉर्म दे रहा है ये सेम आउटपुट होके हमको इधर मिलता था। मगर इसमें क्या हो गया, हम जो इनपुट दे रहे हैं वो दो ट्रांजिस्टर करता है ना इसका एम्पलीफिकेशन, इसलिए एक ट्रांजिस्टर ऑन होके दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए थोड़ा सा 1 मिली सेकेंड्स का टाइम चाहिए था। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल जो है ये ऐसा देके ऐसा आ गया था इनपुट सिग्नल, और आउटपुट में हमको सिग्नल थोड़ा सा डिले करके मिला। ये एम्पलीफायर मान लीजिए आप, क्लास बी एम्पलीफायर है ये मान लीजिए, और ये फॉर्म इधर होके नेक्स्ट ये बड़ एम्पलीफाई तो हो गया है, मगर क्या हो गया, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट इधर से हुआ है। ठीक है, तो ये जो गैप इधर बन गया है, ठीक है,
ये गैप बनने की वजह से इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। ठीक है, ये क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन की वजह से इसका ऑडियो क्वालिटी में ज़्यादा अंदर आ गया, इसलिए ये एम्पलीफायर ज़्यादा पॉपुलर नहीं बन गया है। बट क्लास ए इज़ पॉपुलर, बट उसका बल्कि पावर सप्लाई हीट डिसिपेशन की वजह से उसको ज़्यादा लोग बनाते नहीं हैं। बट ये एम्पलीफायर इसका जो एफिशिएंसी है 75% आ गया है, मगर हीट भी कम हो गया, मगर इसमें क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन नाम का एक चीज़ बन गया है। ठीक है, ये सब चीज़ों को बंद करके एक नया क्लास उन्होंने इन्वेंट किया है, वो रिसर्च कर 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 करके लोगों ने इन्वेंट किया है, वो है क्लास ए बी। वो क्या है हम देख लेंगे। ये है क्लास ए बी। क्लास ए बी में ये क्लास ए बी को भी हम एक पुश पुल बोल सकते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर बोल सकते हैं। ठीक है, पुश पुल क्या होता है, एक हिस्सा एक हाफ साइकिल एक पीएनपी वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर करते हैं, दूसरा हिस्सा ये ड्रॉ करके इसको देते हैं, बाकी नेक्स्ट हाफ साइकिल ये वाला हाफ साइकिल ये पीएनपी करते हैं। ठीक है, वो पीएनपी करके इसको देते हैं। ये क्लास ए बी में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ओवरकम करने के लिए रिसर्चर्स ने बहुत सारा चीज़ किया है। इसमें क्या है, दो डायोड इधर बायसिंग सेक्शन में ऐड किया तो क्या होगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर हमेशा बंद नहीं रहेंगे। मीन्स एक ऑन होके एक ऑन नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों ट्रांजिस्टर बीच बीच में जल्दी जल्दी ऑन होने के लिए ये दो डायोड दिया है, इसलिए दोनं ट्रांजिस्टर ये टाइम डिले के पहले छोटा सा मिली वोल्टेज देते रहते हैं, तो ट्रांजिस्टर जल्दी बंद होके जल्दी से ऑन हो जाता है। तो ये हमारा क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो है बहुत ही कम हो गया है। इधर क्लास ए बी में हमको ये जो डिले गैप जो हो रहा है, क्लास ए बी में बहुत ही कम हो गया है। उसका जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो है बहुत ही कम हो गया है, और वो बहुत माइन्यूट हमको मालूम नहीं पड़ेगा, उसको बहुत ही कम हो गया, मतलब इतना छोटा सा गैप हो गया है, बस इतना छोटा सा गैप। तो हमको ऑडियो इसमें ये हो गया कि क्लास बी से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, मगर क्लास ए तक नहीं जाएंगे। मगर हीट तो प्रोड्यूस करेंगे, मगर क्लास ए तक नहीं जाएंगे। हमको मीन्स अफोर्डेबल रेट में हीट सिंक वगैरह खरीद सकते हैं। पावर सप्लाई भी क्लास ए तरीके से नहीं चाहिए, और इसका ऑडियो क्वालिटी भी क्लास ए का मीन्स अच्छा से डिज़ाइन किया तो क्लास ए का तरफ हमको ऑडियो क्वालिटी भी मिल सकता है। तो इसलिए ये क्लास ए बी एम्पलीफायर ऑडियो लवर्स का बीच में बहुत पॉपुलर है। अभी जो भी हमारा आईसी से जो LM3886 LM3886 जो आईसी है क्लास ए बी में है, और TDA 7294 क्लास ए बी में है, और TDA 2030 क्लास ए बी में है, 2050 क्लास ए बी में है। मीन्स बहुत सारा आईसीस, और हमारा बहुत सारा पॉपुलर वाला LA4440 आईसी वो क्लास ए बी में है। तो ये है एम्पलीफायर का क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी। अभी और क्लास इन्वेंट किया हुआ है, वो मैं जस्ट लिस्ट आउट करेंगे, मगर उसका क्लास मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, वो है क्लास सी भी है। क्लास सी जो है सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी RF फ्रीक्वेंसी और FM फ्रीक्वेंसी के इसके लिए सिर्फ क्लास सी यूज़ करते हैं। ठीक है, और अभी जो इन्वेंट किया क्लासेस है एम्पलीफायर के लिए, और क्लास H वो मेनली PA सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास H है। क्लास D ऐसा हम ये कंसेप्ट में, ये ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट में काम नहीं करते। वो
पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM इस थियरी के अनुसार काम करते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका डिटेल्स डालेंगे। तो क्लास H हो गया, क्लास D हो गया, क्लास T हो गया, ठीक है, और क्लास TD हो गया, क्लास TD। ये बहुत सारा क्लासेस इन्वेंट किया हुआ है, इसका ऊपर रिसर्च जा रहा है, रिसर्च जा के हमको फाइनली मार्केट में आ जाएगा वो, तब हम ले लेंगे। अभी प्रेजेंटली मेरे ख्याल से क्लास AB इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर म्यूज़िक लवर्स, क्लास AB इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर म्यूज़िक लवर्स। क्लास D भी अच्छा सर्क्यूट्स आ रहा है तो वो भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लास D एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।